सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तम श्री राम का। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सनी राय। आज मैं हाजिर हूँ क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेके, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आप लोग को एक लाइन अच्छे से समझाऊंगा, है ना। और ऐसे करके मैं सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिर हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, ज्योग्राफी का सारे चैप्टर मैं आपको सामने लेके आऊँगा अपने लैंग्वेज में, है ना बच्चों। तो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट। चलो बच्चों, अब डेवलपमेंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप लोग फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर को देखिए। फिगर में क्या है, एक आदमी है, इसके पास एरोप्लेन है, किसी पास गाड़ी है, कोई आदमी झाड़ू लगा रहा है, कोई आदमी घर बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई घर में कुछ काम कर रहा है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है ना। डेवलपमेंट का मतलब होता है आप अभी जिस स्टेज पर हो, इस स्टेज से आपको आगे और ग्रो करना है, यानी कि अपना लेवल बढ़ाना है। 1 लेवल, 2 लेवल, 5 लेवल, 10 ऐसे करके अपने लेवल को हमेशा क्या करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। तब हम कहेंगे कि हम क्या है, हमारा डेवलपमेंट हुआ है ना बच्चों। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ, तो इससे मैं क्या करूँ और जितना ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। ग्रो कर सकेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हमने जो अपना कंपेरिजन करेंगे पास्ट को, तो हमें पता चला कि हम पास्ट से और इस वाले सिचुएशन पे हमारा क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। जो चेंजेस हुआ है वही मेरा क्या कहलाएगा बेटा, डेवलपमेंट कहलाएगा। अब चलो हम इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live, है ना। Similarly, we have ideas about a country should be like. What are essential things that we are required? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about which we can achieve these goals. यानी बेटा, कैसा हमारा डेवलपमेंट होगा, कैसे हम अपने गोल को अचीव करेंगे, मेरी इच्छा क्या है, मेरा डिजायर क्या है, दूसरे वाले का डिजायर क्या है, मुझे क्या पता है ना। लेकिन सबका अलग अलग डिजायर है। क्या सबके डिजायर को हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं? क्या हमारा लाइफ और बेटर हो पा रहा है? क्या हम सब लोग मिलकर एक साथ रह पा रहे हैं? क्या इक्वलिटी है? डेवलपमेंट ये सब सोचने का और विचारने का आपके दिमाग में बुद्धि देता है कि हाँ भाई, ऐसा सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, this is a complex task and in the chapter we will make a beginning understanding development। ठीक है ना बेटा, एक बहुत ही टफ टास्क है और इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस, यानी कि जब आप हायर क्लास में आओगे तो इसके बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे। हायर क्लासेस का मतलब क्या है, जब आप अगर 11th में आर्ट्स लेते हैं या फिर बीए करते हैं इकोनॉमिक्स से, तब आप इसके बारे में और अच्छे जानेंगे। लेकिन अभी आपको जितना जानना है उतना ही जानिए। ठीक है बेटा, क्या दिया है, ऑल्सो यू फाइंड आंसर टू ऑफ मैनी क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री पॉलिटिक्स साइंस, यानी कि आप इकोनॉमिक्स के अलावा आप हिस्ट्री और पॉलिटिक्स साइंस में भी इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है बच्चों, दिस इज बिकॉज द वे वी लाइव टूडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट, यानी कि जो हम आज जी रहे हैं ये किसका प्रभाव है बेटा, पास्ट का है। अगर पास्ट में व्हील का आविष्कार नहीं होता, व्हील का डिस्कवर नहीं होता, तो कैसे हम लोग आज गाड़ी चलाते हैं, है ना। सब कुछ हमारे लिए क्या है, जरूरी है। वी कैन नॉट डिजायर फॉर चेंज विदाउट एनी बीइंग अवेयर ऑफ दिस, यानी कि हम कुछ भी चेंज नहीं चाह सकते अगर हम अवेयर नहीं है। अब बल्ब का आविष्कार नहीं होगा तो कैसे हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं ना। हमें से पता था कि सिर्फ लालटेन से, चाहे मोमबत्ती से, चाहे आग जला के लाइट जलता है, लेकिन बल्ब के आविष्कार के बाद हमने दुनिया को जाना। ठीक है, इन द सेम way, it is the only through a demonstrative political process that these hopes and possibility can achieve in real life। तो बेटा ये सिर्फ हमारा इसी प्रोसेस से पूरा हो सकता है। अब हमें एक डायग्राम देखना, क्योंकि बेटा जितना आप फिगर को समझोगे उतना आपके लिए जरूरी होगा। देखो यहाँ पर डायग्राम में क्या है, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई अच्छे से देख रहा है। सबके लिए डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब जो बच्चा जो गाड़ी ये जो वो चला रहा है, क्या बोलते हैं, साइकिल चला रहा है, साइकिल क्या चाहता है, साइकिल वो चाहता है कि मेरे पास बाइक हो जाए,
बाइक वाला क्या चाहता है, मेरे पास कार हो जाए, कार वाला चाहता है कि मेरे पास बस हो, ट्रक हो, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। तो वो डेवलपमेंट प्रॉमिस एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो बच्चों, क्या डेवलपमेंट सबके लिए इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अगर मैं हूँ, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वही आप अचीव करना चाहो, या आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन, आपका कोई भी साथी हो जो अचीव करना चाहता है। सबका अलग अलग क्या होते हैं, गोल होते हैं, और सबके लिए डेवलपमेंट क्या होता है, अलग होता है। चलो हम इसके लिए पढ़ते हैं अभी ये जो लाइन दिया हुआ हमको। लेट अस ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to mean different person listed in table 1.1. What are the aspiration, what will find some column and find out their categories, है ना बच्चे। हम थोड़ा 1.1 पढ़ेंगे, 1.1 को पढ़ने के बाद देखेंगे क्या सबके लिए डेवलपमेंट सेम है या नहीं है। से यू वांट अ कार, द वे आवर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मोविटो वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल, यानी कि तुम्हें कार चाहिए, जिस तरह हमारा देश ग्रो कर रहा है एक दिन तुम गाड़ी जरूर खींचोगे, ऐसा कहना चाह रहा है। चलो तो हम लिस्ट देखते हैं ना, टेबल 1.1। टेबल 1.1 में है बच्चों, लैंडलेस रूरल लेबर, यानी बेटा जिसके पास गांव का एक ऐसा किसान है, इसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो उसकी क्या डिजायर होगी, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड टू दे टू कैन बिकम इन द विलेज। यानी बेटा वो लोग क्या चाहते हैं, इसके पास बेटा ज़मीन नहीं है तो वो क्या चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पर डे मुझे काम करने को मिले, ताकि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना ज़्यादा मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, लोकल स्कूल एबल हो ताकि मेरे बच्चों को पढ़ा सके, मेरे नहीं, वो लोग अपने बच्चों सोचते हैं, ठीक है ना। एंड देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपस में उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, है ना, कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये इस कास्ट का उस कास्ट का, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए बराबर रूल और इक्वलिटी होना चाहिए, ताकि वो, और वो भी क्या चाहता है कि मैं भी गाँव का एक बार मुखिया जरूर बन जाऊँ, सबको एक बार मुखिया जरूर बन, नेता जरूर बनना है बेटा। प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अब पंजाब का जो किसान है उसके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है, मस्त अपने गाड़ियों में चलते हैं, किसी के पास रोल्स रॉयस है, किसी के पास बुगाटी है, किसी के पास बहुत सारी कारें हैं ना, ट्रक भी है तो मस्त वाला है, ट्रैक्टर भी तो अच्छे वाला है, खेत 500 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा ऐसा करके खेत है, तो उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या चाहता है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है। अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम दो हाई सपोर्ट प्राइस फॉर द देयर क्रॉप्स एंड थ्रो हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, यानी बेटा वो लोग क्या चाहते हैं कि उनको हाई सपोर्ट इनकम मिले, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसी जैसे मैं गेहूँ ग्रो कर रहा हूँ, एक साल में गेहूँ का जो प्राइस है मैंने ग्रो किया कि 1000 रुपये टन है, 1000 रुपये पर टन है, लेकिन सरकार ने बोला कि मैं 1200 रुपये पर टन लूँगा, तो ये क्या हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर गेहूँ खराब हो जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, सरकार फिर भी क्या करेगा, उसको 1200 रुपये टन ले लेगा, जिससे क्या होगा, मेरा लेबर कॉस्ट, मेरा जो भी पैसा है वो सब उसमें निकल के आ जाएगा, तो मेरा पैसा बच जाएगा, ठीक है ना। अब हमें दिया हुआ थर्ड वाला, फार्मर हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन और फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी बेटा जो लोग फार्मर जो सिर्फ जो खेती किस पे डिपेंड है बेटा, हमारे रेन पर, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि हे भगवान किसी तरह बस बारिश करा दे, ताकि मेरा क्या हो जाए, खेती अच्छे से हो पाए, ताकि हम लोग अच्छे से अपने आप को खेती करके पैसा कमा सकें। रूरल वुमन फ्रॉम लैंड ऑनिंग फैमिली, यानी कि बेटा एक जो रूरल वुमन होगी जिसके पास लैंड होगा, ऑनिंग फैमिली इसके पास ज़मीन होगा, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसका खेतों में काम चलता रहे। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि बेटा शहरों में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या चाहता है कि मुझको कोई नौकरी मिल जाए, ताकि मेरा काम चल जाए, मेरे घर वालों का खर्च चल जाए, मेरा भी खर्चा चल जाए। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी कि शहरों में एक लड़का जो बहुत अमीर फैमिली से है, तो उसको क्या है, उसको कोई टेंशन नहीं है, मस्त अपना सिगरेट पी रहा है, चाहे घूम रहा है, ऐश कर रहा है, दारू वारू पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है, तो उसके लिए क्या है, लाइफ बहुत ईजी है, ठीक है बेटा। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, अब गर्ल रिच अर्बन फैमिली क्या चाहती है, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट टू डू इन लाइफ, सी इज एबल टू परस्यू स्टडी अब्रॉड, यानी कि बेटा गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली क्या चाहती है कि उसको उतना ही आज़ादी मिले जितना उसके भाई को आज़ादी मिलता है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर पाए और अब्रॉड जाके, यानी कि विदेश में जाके पढ़ सके। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अभी हम नर्मदा वैली का कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि आदिवासी लोग क्या चाहते हैं, ठीक बेटा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हैविंग फील्ड टेबल 1.1 लेट अस एग्जामिन इट,
डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, क्या जो ये लोग हैं सबके पास सेम डेवलपमेंट है, सब गोल है? बिल्कुल नहीं, सबका गोल क्या है, अलग अलग है। मोस्ट लाइकली नोट ईच ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, द सिक्स डिफरेंट आर मोस्ट, यानी कि क्या कहना चाहता है, सबका गोल क्या है, अलग अलग है, यानी कि जैसा पर्सन वैसे उसकी रिक्वायरमेंट वैसे उसका गोल। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम लोग। दिया हुआ है विच आर कन्फ्लिक्टिंग, यानी कौन कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एज एन अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड और दैट सी एंड ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, यानी बेटा एक गर्ल क्या चाहती है कि उसको भाई के जितना आज़ादी मिल जाए, और वो चाहती है कि मेरा भाई भी, जैसे मैं घर में चूल्हे बर्तन मांजती हूँ, चाहे बेटा खाना बनाती हूँ, चाहे कपड़े धोती हूँ, तो मेरा भाई भी यही सारा काम करे। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका भाई ये सब चीज़ पसंद नहीं करता है ना, क्यों कैसे करेगा वो पसंद। ठीक है, फिर भी देखो इसके बाद क्या कह रहा है, सिलवरी टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन मे वांट मोर डैम्स बट दिस मे सबमर्ज द लैंड ऑफ डिस्पर्स of the lives of people who are displaced such as tribal, they might resent in this and may prefer small checks dams and tanks irrigation। तो बच्चों गवर्नमेंट क्या है, जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो वो क्या करती है, एक लोग के या हजार लोग के बारे में सोचती है, वो सोचती है करोड़ों लोग के बारे में कि अगर मैं यहाँ पे कोई नेशनल हाईवे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं डैम बनाऊंगा, तो वो आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल तक चलेगा। उससे क्या होगा, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनको सुविधा मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट 1000 लोगों के बारे में सोचे कि अगर यहाँ पे आदिवासी हैं या ट्राइबल लोग हैं, अगर मैं यहाँ पे इनको ना हटाऊं और यहाँ से डैम बनाना जरूरी है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, डैम बनाएगा और वहाँ से क्या करेगा, उन आदिवासी लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो आदिवासी लोगों के लिए वहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ, आदिवासी लोगों के लिए डेवलपमेंट काम है नहीं है, क्योंकि बेटा उनको अपना घर बार छोड़ के यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा है। अब देखो, so two things are quite clear. One, different person can have different development goals, and what may be development for one may not be development for others. It may be even destructive for other। यानी बेटा different person, यानी कि different person होंगे, उनका different goal होगा, और एक के लिए जो डेवलपमेंट होगा जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए क्या बेटा वो डेवलपमेंट हो। जैसे एक बुढ़िया है, ये बुढ़िया जो दादी है या जो भी है, ये बेटा इसके पास घर नहीं है, तो क्या चाहती है कि मेरे पास कोई घर हो, ये जो कार में बैठ के जा रहा है मस्त, बारिश वारिश हो चाहे कुछ भी, इसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बुढ़िया दादी के लिए क्या है, घर होना बहुत जरूरी है। दोस्त पीपल डोंट वांट टू डेवलप, यानी कि बेटा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डेवलप नहीं करना चाहते हैं, और बहुत सारे क्या लोग चाहते हैं कि मैं डेवलप करूँ, यानी कि डेवलपमेंट सबके लिए बराबर नहीं होगा और सबका डिफरेंट गोल होगा। चलो इससे आगे देखते हैं हम लोग। Income and another goal. If you go over 12.1, you again will notice one common thing. What people desire and regular work, better ways and decent price for their crops, other products and produce। In other words, they want more income। यानी बेटा कोई काम करना चाहता है, टेबल पॉइंट वन को दोबारा देखेंगे तो कोई काम करना चाहता है, कोई चाहता है कि मुझे पर डे नौकरी मिले, कोई चाहता है कि मेरा एमएसपी बढ़ जाए, यानी कुल मिलाकर सब लोग क्या जानते हैं कि उनके पास पैसा है। क्या है, पैसा है, पैसा है तो फिर मजा ही है, मजा है ना। Besides seeking more income one way to the other, people also seek thinking like equal treatment, freedom, security and respect of all other, they recent discrimination, all these are important goals। In fact in some cases these may be important than more income and more consumption because material goods are not live, है ना बेटा। तो इसके अलावा कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास पैसा तो हो, लेकिन बेटा हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमको भी इक्वल ट्रीट किया जाए समाज में, सोसाइटी में, ताकि हम लोग भी अच्छे से रह पाएँ, आगे ग्रो कर पाएँ। तो बेटा इसके लिए क्या है, ज़रूरी नहीं कि एक आदमी के लिए जो पैसा ही सब कुछ है, उसके लिए बेटा ये जो मटेरियल गुड्स है ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उसका रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Money or material things that one can buy it is one factor on which our life depends, but the quality of our life depends on non-material things mentioned above। It is not obvious to you, you just think of your friend's role in your life, you may desire your friendship, similarly there may things may not be easily measured as the means of their life। ठीक है बेटा, तो पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन क्या बेटा हम फ्रेश एयर खरीद सकते हैं, क्या हम लोग बीमारी को खरीद सकते हैं या बीमारी से बचने से खरीद सकते हैं, नहीं बेटा। क्या हेल्दी लाइफ से खरीद सकते हैं, क्या जो हमारे जो हवा बह रही है इसको हम खरीद सकते हैं, नहीं ना बेटा। जो हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में, इसको हम खरीद नहीं सकते हैं, ये पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। हाँ इसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन इसको खरीद नहीं सकते। तो बेटा जरूरी नहीं कि हर बार पैसा ही जरूरी हो,
हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। अब इससे आगे देखते हैं बेटा, ये क्या है, डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक आदिवासी डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट टेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर नर्मदा रिवर। तो बेटा मध्य प्रदेश में एक नर्मदा रिवर है, वहाँ पे एक डैम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, डैम बनाया गया है। डैम में क्या है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आदिवासी लोग हैं, जो वहाँ पे घर घर बना के रहते थे, उनको क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको कुछ पैसा दे दिया गया और डिस्प्लेस कर दिया गया। तो क्या आदिवासी लोगों के लिए ये डेवलपमेंट हुआ, या आदिवासी लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब वो डैम बन जाएगा, पानी रिजर्व हो जाएगा, रिजर्वायर बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को, यानी लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को आने वाले 10 साल, 50 साल, 100 साल तक क्या मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बाढ़ से बचने का उनके पास उपाय रहेगा। तो बेटा क्या सरकार यहाँ पे उन 1000 लोगों के बारे में सोचे या लाखों लोगों के बारे में सोचे? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सरकार क्या करेगा, उन लाखों लोगों के बारे में सोचेगा, ताकि डैम बना दे, और डैम बनाने के बाद सबका भला हो जाए। लेकिन आदिवासी लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वो जिनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनके लिए क्या है, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट अदर लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर डैम बनेगा। इतना बात क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। However, it will be conclude that what cannot be measured is not important. Consider an example. If you get a job in far off place, before accepting, if you would try to consider many factors apart from income, such as facilities from your family, working atmosphere or opportunity to learn. ठीक है बेटा, जैसे आपको एक कहीं जॉब मिला है बहुत दूर, है ना, तो आप क्या क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि आपका सैलरी कितना है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है आपके घर वालों के लिए, वर्किंग एटमोसफेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी लर्न करने का है कि नहीं, आगे ग्रो करने का है कि नहीं। दूसरा केस क्या है बेटा, इन केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एट दैट एनहांस योर sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also no leave time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. बेटा दो केस हैं, दो आदमी हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम को क्या मिला है बेटा, एक पैसा कम मिलता है, लेकिन उसके पास मस्त अपने घर वालों के साथ टाइम बिताने का टाइम है, छुट्टी पे, त्योहार पे उसको अपने परिवार को लेके जाने का टाइम है ना। लेकिन उसके पास पैसा कम है और अपने पर डे घर अपने अपने घर वालों से आके रह सकता है। लेकिन एक श्याम है जिसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, लेकिन उसका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई टाइमिंग नहीं है, इवन इसको खाने पीने का भी फुर्सत नहीं है। तो बेटा किसका जॉब अच्छा हुआ, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि राम का जो जॉब है वो क्या है, ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, इतना बात क्लियर हुआ आपको। इससे आगे देखते हैं, कुछ है नहीं है, चलो अब इससे आगे हम यहाँ पे देखते हैं। Similarly, for development, it is people took a mixed goal. It is true that if women are engaged in a paid work, their dignity in the household and society increase. यानी बेटा कहना चाहता है कि डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है, सबका मिक्स गोल होता है। अगर कोई वीमेन है, औरत है, और वो जॉब कर रही है, तो उसका क्या होगा, डिग्निटी मतलब उसका आत्मसम्मान, उसका रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा घर में और सोसाइटी में, क्या होगा, इंक्रीज होगी। वाह, ये जो है, ये दीपिका है, मिश्रा है जो एयर फाइटर है, चाहे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो राष्ट्रपति हैं, तो इन सब का क्या होता है, मान सम्मान बढ़ जाता है। However, it is also that the case if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women वर्किंग आउटसाइड। यानी कि बेटा अगर घर में काम कर रही हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं देता कि कोई बात नहीं, खाना बनाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। A सेल एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। यानी बेटा अगर उनके पास भी अपॉर्चुनिटी रहेंगी तो वो भी क्या कर सकती हैं, बहुत सारे जॉब को कर सकती हैं। द डेवलपमेंट गोल्स एंड द पीपल हैव ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। यानी कि डेवलपमेंट गोल से एक इनकम तो कमा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। Why do different person have different notion of development? Which of the following explanation is more? Because people are different, because the situation life is different. तो हमें इसके दोनों बारे में बताना है कि people तो different हैं ही, और उनका situation भी सबका क्या होता है, different होता है। तो आप इसके बारे में कोई भी कहानी बता सकते हैं। Do the following statement mean the same? Justify your answer. People have different development goals. Of course, yes. People have conflict development. बिल्कुल conflicting हो सकता है, क्योंकि मेरा जो है आपका नहीं होगा, आपका जो होगा मेरा नहीं होगा। गिव सम एग्जांपल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बेटा हमें कुछ फैक्टर बताने, जैसे इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन ना होना, है ना, रेस्पेक्ट, लो, फ्रीडम,
सबको मिलना, ये सब हमारे क्या है, अदर एस्पेक्ट है। एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन वर्ड, यानी कि हमें कोई आइडिया बताना है तो आप ये लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट, तो बच्चों नेशनल डेवलपमेंट का अगर ब्रॉड मीनिंग निकाला है तो नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा बेटा, वो डेवलपमेंट जिससे क्या हो, मैं तो ग्रो करूं, साथ साथ मेरा क्या हो, मेरा देश भी ग्रो करे, मेरा देश भी क्या हो, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए। देखो बेटा क्या दिया है, इफ एज वी हैव सीन अबव individuals seek different goals and their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself what India should be development, यानी बेटा हर इंडिविजुअल का डिफरेंट गोल है, हर सबके लिए नेशन का भी ग्रो करवाने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। जो आर्मी में है वो चाहता है कि आर्मी का डिफेंस में ग्रो है, जो फाइनेंस में चाहता है कि पैसे से ग्रो हो, जो बेटा पुलिस में चाहता है कि अच्छे से देखभाल करके हम ग्रो करें देश को, जो नेता है वो चाहता है कि हम कैसे देश को आगे ले जाएं, यानी सबका गोल क्या है, अलग अलग है। मोस्ट लाइकली you would find that different student in the class have given different answer to the above question, यानी कि आप देखोगे कोई क्वेश्चन है उसका अगर मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चों से आंसर पूछता हूँ, सबका अलग अलग क्या होगा आंसर, जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही आंसर है। इन फैक्ट यू माइट योर सेल्फ think of many different answer and may not be sure of any of these. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of country development, यानी बेटा ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट होगा वो अलग अलग होगा और कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। कन्फ्लिक्टिंग मतलब आपस में लड़ने वाला होगा कि चल तेरा नहीं है तो मेरा नहीं है, ऐसा करके लड़ाई हो सकता है ना, लेकिन गोल क्या है, देश को आगे बढ़ाना है ना, ये चीज़ होता है। However, can all the ideas can be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide what would be fair and just for all? We also think about, सब हमारे क्वेश्चन है कि कैसे डेवलपमेंट होगा कैसे नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, इस पिक्चर को देखो, पिक्चर देखने के बाद अब तुम समझो क्या क्या दिया हुआ इसमें। इस डायग्राम में क्या दिया बेटा, a vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dump in a city and surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast and country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital, and 26,000 are symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had a contract a local company toxic waste from its ship, यानी बेटा एक आइवरी कोस्ट नाम का जगह है अफ्रीका में और वहाँ पे भी एक जगह है अबिजान बोल के, है ना। तो वहाँ पे क्या है बेटा, हर दिन 500 टन क्या होता है, लिक्विड टॉक्स वेस्ट, लिक्विड मतलब कोई गंदा पानी या कोई कुछ भी गंदा तेल या गंदा कुछ भी बेटा जो होगा वो यहाँ पे आके छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को डायरिया हो रहा है, नोजिया हो रहा है, स्किन रैशेज हो रहे हैं, कोई लोग बेहोश हो जा रहा है। इसमें से क्या हुआ, 7 मंथ बाद कुछ लोग मर गए, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए और बहुत सारे लोगों में क्या हो गया, सिम्टम आ गया। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पेट्रोलियम में डील करता है, तो पेट्रोलियम निकालता है, उसका जो भी बच जाता है हार्मफुल चीज़ वो वहाँ पे छोड़ देता है। यहाँ पे एक डायग्राम देखो, कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और हट, और यहाँ पे बहुत सारा एक बिल्डिंग बना। तो क्या ये अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना, इसका मतलब या तो डेवलपमेंट हो, सबके लिए डेवलपमेंट हो, नहीं है तो फिर किसी के लिए डेवलपमेंट ना हो। देखो बेटा डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायग्राम समझो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन, हु आर द पीपल हु बेनिफिट एंड हु डिड नॉट, यानी बेटा किसको बेनिफिट और किसको नहीं। जो पेट्रोलियम का जो पेट्रोल निकाल रहे हैं उनको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो पीपल वहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं हो रहा। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री, अब इसका डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए कि हमें सबके बारे में सोचना है। अब मैं पेट्रोलियम निकाल रहा हूँ, मेरे पास पैसा तो बहुत आ जाएगा लेकिन मेरे देश में रहने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, तो क्या फायदा उस पैसे का बेटा, है ना। व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज टाउन एंड लोकेलिटी, तो ये आप लोग अपने टाउन में, लोकेलिटी में, विलेज में क्या क्या डेवलपमेंट गोल होगा आप लोग उसको बताएंगे। अब देखो भाई, देखो ये चाची हैं, अब चाची क्या कह रही हैं, if even the idea of what constitute development can be varied and conflicting, then certainly there can be difference about way of developing, यानी बेटा कह रही हैं कि सबको पता है डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है, सबका आइडिया अलग अलग हो सकता है, सबका कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, लेकिन हम कैसे डेवलप करें अपने आप को। इफ़ यू नो of any such controversy, try to find argument advance of different people. You may do thinking about different person or you may find newspaper or television, यानी बेटा आपको पता हो कि
दो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं किसी बात के लिए, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं, है नहीं, वो देश को ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन सी आइडिया है वो आपको बताना है। आप लोग भी न्यूज़पेपर में सर्च करके और देखिए ना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो बच्चों आगे देखते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। बेटा दो डिफरेंट कंट्रीज हैं या दो स्टेट हैं, उनका हम कंपेरिजन कैसे करेंगे? या तो हम डिफरेंट पैसे से करेंगे, वहाँ पे कितने लोग हैं उससे करेंगे, या उनके लोगों को कितना लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, लिटरेसी रेट कितना है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, वहाँ पे कितने बच्चे वहाँ पे हैं जो पहले ही मर जाते हैं या जो बाद में मरते हैं, सबका हम ये सब क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। उससे कंपेरिजन से हमें पता चल रहा है कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा देश कम डेवलप्ड है ना। चलो बच्चा देखते हैं। You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other called developed underdeveloped because of this considered question. यानी बेटा आपने डेवलपमेंट को देखा है ना, तो कैसे कोई कंट्री बोल सकता है कि मैं डेवलप्ड हूँ और कैसे कोई दूसरा कंट्री क्या होगा, अंडर डेवलप्ड होगा। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, वो हमें जानना है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग। हाँ बच्चों, when we compare different things, they could have similarity as well difference. Which aspect we to use compare? Let us to compare a student in class itself. How do you compare it if they differ in height, health, talent, interest, etc. तो बच्चों कंपेरिजन कब होता है? जब दो चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मेरे पास 1 किलो आम है, उस किसी के पास 2 किलो सेब है, तो क्या हम लोग कंपेरिजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आम से आम का कंपेरिजन होगा और सेब से सेब का, यानी एप्पल से एप्पल का कंपेरिजन होगा और मैंगो से मैंगो का कंपेरिजन होगा। बच्चों कंपेरिजन तभी होता है जब बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक जैसी होती है, तभी हम कंपेरिजन कर पाएंगे। अब आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत हेल्दी है और एक बच्चा मेरे साथ कुपोषण का शिकार है, ठीक है बच्चों? तो क्या हम उसका कंपेरिजन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना बच्चे? एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और एक बच्चा डल सा है, बस मोबाइल चलाता है, तो क्या उसका कंपेरिजन होगा? नहीं होगा। एक बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है, हर बार टॉप कर रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, अगर वो पास हो जाए तो उसी में खुश है, तो क्या उसका कंपेरिजन पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। तो हम कंपेरिजन कब करेंगे? जब दोनों सेम क्राइटेरिया को मैच करेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन के बराबर मैं मान के चल रहा हूँ, और अमेरिका का इकोनॉमी जो है वो $30 ट्रिलियन है। तो हमारा क्या है, अमेरिका से 1/6 यानी कि 6 टाइम क्या है, हमारा इकोनॉमी कम है, और अमेरिका का हमसे क्या है, 6 टाइम इकोनॉमी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे ना कि अमेरिका हमसे क्या है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, यानी कि अमेरिका हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है ना बेटा। ये चीज़ होता है कंपेरिजन करना, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, the healthiest student may not be the most studious one and the most intelligent student may not be the friendliest one, so we do not compare students. The criteria we may use depend on purpose of comparison. When we use criteria to choose sports team, a debate team, a music team or a team organizing a picnic, still a है ना बेटा। क्या दिया हुआ है, यानी कि जो हेल्दिस्ट बच्चा है वो जरूरी नहीं कि वो पढ़ने में तेज हो, जो कमजोर बच्चा जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छे से बात करे, सबका अलग अलग क्या है क्राइटेरिया। तो चूज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब हम कोई टीम चुन करते हैं, जब कोई डिबेट के लिए कोई टीम बनाते हैं या कोई पिकनिक के लिए कहीं जाते हैं, तो हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया देखते हैं कि भाई क्या क्या मैच कर रहा है, जो मैच करे तो हम कहेंगे हमारा कंपेरिजन हो जाएगा। अब इससे आगे देखो, यूजुअली we take one or more important characteristic of person and compare them based on this characteristic. Of course there can be difference about what are important characteristics. There should be the basis of comparison, friendliest, spirit of cooperation, creativity and marks security। यानी कि जब हम कंपेरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है बेटा। कौन फ्रेंडलीस्ट कौन है, किसके अंदर अच्छा स्पिरिट है कॉर्पोरेशन का, है ना, कौन क्रिएटिविटी है, ये सब चीज़ें देखते हैं। दिस इज ट्रू डेवलपमेंट ट्रू, यानी ये क्या कहता है, यही डेवलपमेंट का रूल है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यानी कि जब हम कंट्रीज का कंपेरिजन करेंगे तो इनकम यानी पैसा किसके पास ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंट्रीज विद लाइटर इनकम यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको हम कहेंगे वो क्या है बेटा, वो ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन जिसके पास पैसा कम है हम कहेंगे वो क्या है, वो लीस्ट डेवलप है, यानी कम डेवलप्ड है। इतना बात समझ में आया जो ये कहना चाहता है? यहाँ पे देखो, whatever people like and should have, they will be able to get greater income, so greater income itself to be one important goal। यानी कि पीपल किसी भी लेवल पे हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे बहुत अमीर हो, सब लोग क्या चाहते हैं, जिसके पास जितना पैसा उससे और ज़्यादा पैसा वो कमाना चाहते हैं। तो ये क्या है, पीपल का थिंकिंग, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा हम उतना ज़्यादा डेवलप मानेंगे अपने आप को, है ना। नाउ व्हाट बी इनकम ऑफ अ कंट्री इन इनिशियली
इनिशियली द इनकम ऑफ द कंट्री ऑफ द इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दिस गिव्स अ टोटल इनकम द कंट्री। यानी बेटा किसी कंट्री का इनकम, टोटल इनकम कितना होगा, यानी कि उस देश में जितने लोग रहते हैं और कितना पर पर्सन कमाते हैं, वो सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे देखते हैं। However, comparison between countries, the total income is not useful measure since countries have different population. Comparison total income will not average person is likely to earn. All people on country other than different country. Hence, we compare the income which is total income of the country divided by the total population of the income is called per capita income. यानी बच्चा लोग क्या कहना चाहता है, जैसे अपना देश भारत में 130 करोड़ लोग हैं और किसी देश में 1 करोड़ लोग हैं, तो अगर हम लोग 1 रुपये भी कमाएंगे, है ना, 1 रुपये भी अगर एक आदमी का तो 130 करोड़ रुपया हो जा रहा है। और अगर वो लोग 10 रुपये कमाते हैं तो उनका 1 करोड़ इंटू 10 यानी कि बेटा 10 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। सोचो बेटा, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे पास इनकम भी ज़्यादा होगा, उनके पास पॉपुलेशन कम है उनके पास इनकम भी कम होगा। तो क्या हम ऐसे कंपेरिजन करना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम कैसे कंपेरिजन करें बेटा, उसका एवरेज इनकम करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम क्या होता है बेटा, एक देश में कितने टोटल पॉपुलेशन है, कितना लोग पैसा कमा रहे हैं और उनका टोटल पॉपुलेशन कितना, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, तो ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, पर कैपिटा इनकम। क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम। क्लियर हुआ आपको? अब देखो, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट टू बी वर्ल्ड बैंक, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा, 10th के बच्चों ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है बेटा, तो कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। दिस क्राइटेरिया in is to classifying countries with per capita income $49,300 per annum above in 2019 are called higher income rich country, or $2,500 less than are called low income countries. India comes in the category of low middle income because it just per capita 6,700 per annum. These rich countries excluding countries of Middle East and small countries are generally called developed countries. तो बच्चों क्या बोला है, जिसके पास 49,300 रुपीज़ पर डॉलर का इनकम होगा पर एनम, एनम मतलब बेटा होता है एक साल। एक साल में अगर एक आदमी 49,300 यूएस डॉलर कमा रहा है तो हम कहेंगे कि वो उसका वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री में आता है। और बेटा अगर कोई देश या देश के नागरिक या सिटीजन 2,500 रुपीज़ पर डॉलर यूएस डॉलर कमा रहे हैं पर एनम में, तो हम कहेंगे कि हमारे क्या है, लीस्ट डेवलप्ड है। क्या है बेटा, ये लोग लीस्ट डेवलप्ड है, यानी कि कम डेवलप्ड है। लेकिन इंडिया जो आता है हमारा बेटा मिडिल इनकम में आता है। मिडिल इनकम में इसका मतलब क्या है, हमारा जो है ना 49,000 है ना ही 2,500 से कम है, तो हमारा कितना है 6,700 पर एनम यूएस डॉलर। तो हम क्या है बेटा, मिडिल में आते हैं। ठीक है बच्चों, इतना बात क्लियर हुआ? तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री में। एवरेज इनकम मैंने आपको बता दिया कि एवरेज इनकम क्या होता है, यानी कि बेटा टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, एवरेज इनकम। अब देखो बेटा, यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा है दो कंट्री का। देखो तो कंट्री ए है, कंट्री मंथली इनकम सिटीजन रुपीज, यानी कि कंट्रीज हैं उनका क्या है बेटा, मंथली इनकम कितना है। कंट्री ए में एक आदमी है वो 9,500, 10,500, 9,800, 1,000, 10,000, 10,000, 200 है। फिर कंट्री बी है, ऐसे करेंगे। तो बेटा इसका एवरेज निकालेंगे, पहले वाले का दूसरे वाले का एवरेज निकालेंगे। जिसका एवरेज ज़्यादा आएगा तो हम कहेंगे इसका एवरेज ज़्यादा है तो ये वाला ज़्यादा क्या उससे डेवलप्ड है। इतना बात समझ में आया? ऑन द बिहाफ ऑफ मनी, है ना। अब कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, अगर बेटा कंट्री विद रिच एंड पुअर, अब देखो जिस कंट्री में कोई गरीब नहीं रहेगा कोई अमीर नहीं रहेगा, तो क्या लिखा है, वी मेड दिस चेयर एंड वी यूज देम, यानी कि इन्होंने चेयर बनाया और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन जिस कंट्री में एक अमीर आदमी है और बहुत सारे गरीब आदमी हैं, तो अमीर आदमी के पास 4-5 चेयर है बैठने के लिए और गरीब आदमी के पास 2 चेयर पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, है ना। आदि रतन टाटा जी मरे हैं, है ना, वो बहुत बड़े इंडस्ट्री थे और देश को ग्रो कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, अंबानी है, अडानी है, महिंद्रा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, सुनील मित्तल है। तो इनके पास क्या है, बहुत सारा पैसा है और इनके पास इतना पैसा है कि देश का ना बहुत सारा, यानी कि जीडीपी का
कुछ 20% तो 20% ज़्यादा पैसा इनके पास है। अब सोचो इनके पास इतना सारा पैसा है, इनके पास कितनी सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन यही यहाँ पर हमारे पास भारत के जो लोग हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, तो इनके पास सब कुछ है। तो ये होता है बेटा कंट्री के पास, जहाँ पे पुअर भी रहता है और गरीब रहता है। लेकिन जहाँ पे कंट्री के पास कोई पुअर और कोई गरीब नहीं है, उनका ये हालत है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं। चलो बेटा इससे आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, गिव द एग्जांपल्स वेयर एवरेज इनकम एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। आप लोग खुद दोगे। व्हाट डू यू थिंक एवरेज इनकम इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, क्यों जरूरी है एवरेज इनकम? तो ये आप लोग बताओगे बेटा। ये सब आप लोग ने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है अपने बुक में देखना, आप लोग कमेंट में आंसर देना। अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना बच्चों। अब इससे आगे देखते हैं। पहले आप लोग खुद से पढ़ो, क्योंकि आप 10th में आ गए हैं, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब बेटा इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया क्या है, अब इसको भी हम जानेंगे। अब मैं यहाँ पे पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं वो इस देखते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स, है ना। मेरे पास एक हरियाणा है। हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है 2,36,147 रुपीज़ है। केरला का है 2,04,105 रुपीज़ और बिहार का है बेटा 47,982 रुपीज़। यानी कि जो हरियाणा के लोग हैं वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ पर कैपिटा इनकम में एवरेज लेके चल, मतलब मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ। और जो हरियाणा के लोग हैं बेटा वो 2 लाख रुपीज़ पर ईयर में कमा रहे हैं। और बेटा जो बिहार के लोग हैं वो 41,000 पर ईयर वो कमा रहे हैं पैसा, ठीक है। तो यहाँ से देखने पे क्या लगता है, यहाँ पे देखने पे लगता है कि हरियाणा के लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, या उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इतना बात समझ में आ गया। इसका सोर्स क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021, ठीक है बच्चों। अब इससे आगे और टेबल दिए हैं उसको हम देखते हैं, तब आपको और समझ में आए कौन अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हरियाणा में मोर्टेलिटी रेट मतलब बेटा 1,000 बर्थ जब छोटे बच्चों का होता है, जब वो 1 साल से कम के रहते हैं, 1 साल के कम के बच्चे अगर 1,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे मर रहे हैं, तो मेरा क्या कहलाता है बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हरियाणा में बेटा 1 साल में 30 बच्चे मर रहे हैं, केरला में 7 बच्चे मर रहे हैं और बिहार में 32 बच्चे मर रहे हैं। तो अभी हम किसको कहेंगे, किसका कौन डेवलप्ड है, तो यहाँ कहेंगे ना केरला ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ समझ में आया दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया देखो बेटा लिटरेसी रेट का, 82% है हरियाणा का, 94% है हमारा केरला का, और बिहार का लिटरेसी रेट कितना है 62%। तो हम कहेंगे ना बेटा कि ना केरला मेरा क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड है। सिमिलरली नेट अटेंडेंस रेशियो पर पर्सन सेकेंडरी स्टेज 14, यानी कि बेटा कितने लोग 14 से 15 के बीच में हैं, पर्सन के बीच में जो पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 83 है और यहाँ पे 43 है। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हमने देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, फिर लिटरेसी रेट, और कितने लोग पढ़ने लिखने जाते हैं NAR देखा हमने, है ना बच्चों। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो केरला है सब में क्या है, बहुत आगे है, और इनकम के मामले में वो हरियाणा से पीछे है। तो क्या हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड हुआ कि केरला ज़्यादा डेवलप्ड हुआ? आप लोग सोचेंगे और बताएंगे, कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से जो केरला है वो क्या है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि उसके पास इनकम को छोड़ के बाकी सब चीज़ में क्या है, वो आ गया। लेकिन अपना बिहार हमेशा ही पीछे था, अभी पीछे रह रहा है। देखते हैं कब तक हमारा बिहार ग्रो करता है। चलो बेटा अभी इससे आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये जो टेबल दिया गया है, टेबल देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, टेबल देखने के बाद आपको यही लग रहा है ना बेटा, जो केरला है वो हमारा क्या है, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हरियाणा बिहार, है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें चीज़ जानना है। इसमें 2-4 चीज़ें हैं जानने के लिए, एक बार मैं ये देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है बेटा, इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट indicates that the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in a particular, यानी बेटा 1 साल में अगर 1,000 बच्चे पैदा लेते हैं, तो 1 साल से कम उम्र में कितने बच्चे मर जाते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, IMR। क्या कहलाता है बेटा, IMR। लिटरेसी रेट क्या है बेटा, कितना पॉपुलेशन में से 7 साल और 7 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब छोटे बच्चे तो हैं, उनको अभी कोई नॉलेज नहीं, लेकिन जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा, 7 साल के बाद जो जैसे जैसे बड़ा होगा वो कितना पढ़ाई करने जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसका लिटरेसी रेट। और नेट अटेंडेंस रेशियो देखो बेटा, is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group, यानी बेटा
14-15 साल में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके उनके साथ कितने और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या कहलाएगा बेटा, नेट अटेंडेंस रेट। ठीक है, अब इस वाले लाइन को मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि जो केरला है वो ज़्यादा हमारा क्या कर रहा है, ज़्यादा बेटर स्टेट है एज कम्पेयर टू हरियाणा और बिहार। मोस्ट बेबीज रिक्वायर बेसिक हेल्थ केयर, यहाँ पे डॉक्टर बेबीज को हेल्थ केयर दे रहे हैं। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़, अब बेटा पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं हमें ये जानना है ना। हाँ चलो देखते हैं क्या दिया हुआ बेटा। हाउ इट इज़ द एवरेज पर्सन इन द हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन, वही है जो मैंने आपको बताया, हरियाणा का जो एवरेज सैलरी है वो क्या है, ज़्यादा है। बट क्या है, केरला का जो सैलरी में वो लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे है, बट बाकी अदर एस्पेक्ट में, IMR में, NAR में और बेटा लिटरेसी रेट में क्या है, बहुत आगे। तो हम क्या कहेंगे कि केरला इज़ बेटर स्टेट देन हरियाणा। ठीक है बच्चों, इसमें यही बताया गया और कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, इसमें कुछ है, लेट्स वर्क दिस आउट, देखते हैं बेटा। Look at the given table 1.31 for Haryana and Kerala literacy rate as the in terms of per capita income। क्या बेटा लोग पर कैपिटा इनकम में हरियाणा कम है ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हरियाणा क्या है, ज़्यादा है, बट लिटरेसी रेट में क्या है, हरियाणा कम है। थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज चीपर एंड इंडिविजुअल पर्सन। तो हमें कुछ एग्जांपल बताने हैं जहाँ पे गुड्स और सर्विस क्या है बेटा, चीपर होते हैं इंडिविजुअल पर्सन से। ठीक है, आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखिएगा और देख के फिर बताइएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक्टिविटी 2 है, इसमें क्या दिया है बेटा, स्टडी टेबल 1.5 केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स पैराग्राफ्स फॉर दिस यू मे नीड टू कैलकुलेट बेसिक ऑन द टेबल। यानी बेटा क्या दिया हुआ है, लिटरेसी रेट और रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन 76% मेल है गांव में और 50% फीमेल है गांव में पढ़ी लिखी हैं। लिटरेसी फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज 10 से 14, यानी कि 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चे 90% है गांव में पढ़ते हैं, है ना, और 87% लड़कियां पढ़ती हैं। परसेंटेज ऑफ रूरल परसेंट अबव 10%, तो 85% लड़के पढ़ते हैं, 82% क्या पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज फॉर रूरल मेल्स एंड फीमेल्स। तो बेटा आप क्या करोगे, तीनों का क्या करोगे, जोड़ के यहाँ पे एवरेज निकालोगे, जोड़ के क्या कर लोगे, एवरेज निकालो, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि कौन लोग कौन हेल्दी है, कितना लिटरेसी रेट है, उसका वेट कितना है, तो उसका एज कितना है, ये सब हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब वो सबको सही रहा तो हम क्या कहेंगे ये डेवलप्ड कंट्री है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो देखो तो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, on way to the find out if we are properly nourished, calculate the nutrition scientist called body mass index। यानी बेटा अगर कोई properly nourished है, मतलब उसको जितना एज है उस एज में उसको खाना इतना अच्छे से मिला, तो कहेंगे कि इसका BMI क्या है बेटा, अच्छा है। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि मेरा जो 32 साल है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए, 32 साल के हिसाब से अगर मेरा हाइट 5 फुट 9 इंच है तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा वेट कम से कम 65 kg होना चाहिए, है ना, 65 kg होना चाहिए। तो हम कहेंगे मेरा BMI क्या है, अच्छा। अगर मेरा वेट 65 kg से कम है तो मैं कहूँगा कि मैं कुपोषण का शिकार हूँ। ठीक है बच्चों, ऐसा कहूँगा। चलो अब आगे देखते हैं। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास आउट वेट एंड हाइट, यानी बेटा हर बच्चे का वेट और हाइट मेजर कर रहा है कि कौन बच्चा कितना उसका वेट है, कितना उसका हाइट है। अगर वेट और हाइट के हिसाब से अगर वो बच्चा बैठ रहा है सही, उसका लेवल सही बैठा है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये क्या है, इसका BMI अच्छा है। अदरवाइज कहेंगे कि कुपोषण का शिकार है, तो कोई ओबेसिटी है ना, कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है मेरे से, और कोई क्या रहता है, हेल्दी रहता है ना बच्चे। तो यही हमारा क्या होता है, BMI बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है बेटा, बॉडी मास इंडेक्स। अगर कोई नॉर्मल है तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, अगर कोई कम वेट में है तो क्या क्या कहेंगे, अंडर वेट है ना, और कोई क्या है, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है। तो ये सब हमारा आता है BMI में। ठीक है बच्चों, इसमें और कुछ जानने वाला बात है, और कुछ जानने वाला बात नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये ख़त्म हो गया, अच्छा बस थोड़ा सा और है, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सब हम अपने पड़ोसी देशों क्या कर रहे हैं बेटा, कंपेरिजन कर रहे हैं। श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम देखो
12,578 है। इंडिया का 590 रुपीज़ है। म्यांमार का उससे कम, पाकिस्तान का उससे ज़्यादा, श्रीलंका का, नेपाल का और बांग्लादेश का, ऐसे करके है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कौन कितने साल तक जीता है, 76 ईयर, 67 ईयर अपने भारत का। फिर ऐसे ही कितने बच्चे 25 साल से ऊपर के, यहाँ पर 10.8 लोग हैं और यहाँ पे 6.7 है। एसटीआई में इसका रैंक 73 है, अपना 132, इसका 149, 160 ऐसे करके 130 ऐसे करके है। तो बताओ बच्चों कौन अच्छा हुआ, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एसटीआई रैंक में जो श्रीलंका है वो ज़्यादा बेटर है, और हमसे अच्छा तो क्या है, बांग्लादेश अच्छा है। तो ये कौन है, एसटीआई कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है बेटा, न्यूयॉर्क में। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। क्या दिया है, एटीआई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एटीआई रैंक्स इन अबव टेबल 189 कंट्रीज इन ऑल ईयर, यानी बेटा 189 कंट्रीज में इसका क्या होता है, दिखाया जाता है। जो भी यूएन के मेंबर है वही सब हमारे क्या है, एटीआई में आते हैं। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है बेटा हम किस चीज़ को ऐसे यूज करें ताकि आज तो मैं यूज कर रहा हूँ, साथ साथ मेरे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो फ्यूचर है, वो भी क्या करें, 100 साल 2 साल बाद भी उसको अच्छे से यूज कर पाए। तो क्या कहेंगे, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है बेटा। वी हैव नॉट इनहर्टेड द वर्ल्ड फ्रॉम फॉर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रन। ये बेटा क्या कह रहा है कि जो हमें जो इस समय पेट्रोल मिला है, सीएनजी गैस मिला है, चाहे अच्छा ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन, हवा मिला है, पानी मिला है, तो ये नहीं कि हमें अपने माँ बाप या दादा दादी से विरासत में मिला है। हमें क्या करना है, अपने बच्चों के लिए उधार छोड़ के जाना है, यानी ताकि मेरे बच्चे भी क्या कर सकें, इस चीज़ को अच्छे से यूज कर पाए। तब हम कहेंगे क्या है, हम लोग हैं डेवलप्ड हैं, यानी कि सस्टेनेबल हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो बेटा क्या कह रहा है, suppose the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development go further, let's maintain future generation, this is obviously desire. However, in second half of the 20th century a number of scientists have been warning that present and level of development are not sustainable। यानी बेटा हमें क्या है, हमें खुद के लिए तो यूज करना है, और हमें क्या करना है, दूसरों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए भी क्या करना है बेटा, बचा के रखना। तो अब हम कहेंगे कि हम लोग सस्टेनेबल हैं। लेकिन 20th सेंचुरी में ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोले था कि हम लोग अभी जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, सस्टेनेबल नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अब बताओ बेटा, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, बिहार है, यूपी है, राजस्थान है। हम अपने बिहार में अगर ग्राउंड वाटर पानी का यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा 200 फीट या 300 फीट ज़मीन को क्या करेंगे, होल करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पानी। ऐसे यूपी में जाएंगे तो वहाँ भी एलुवियल सोइल है और गंगा रिवर है, तो वहाँ भी आराम से मिल जाएगा। लेकिन हम राजस्थान में चल जाते हैं, या हम लोग डेक्कन प्लेट्यू में चले जाते हैं, तमिलनाडु में, हरियाणा में, केरला में, तो वहाँ पे क्या है, प्लेट्यूज हैं, वहाँ पे हाइट पे है, लैंड से ऊपर है, तो क्या हमें ग्राउंड वाटर सेम उतने पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डिग करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा बेटा, हमें पानी मिलेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरिया आर रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। यानी बेटा जब यहाँ पे बहुत सारा सेटलमेंट हो रहा है, लोग बहुत सारे आ रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पानी का यूज़ भी ज़्यादा करेंगे। जब यूज़ ज़्यादा करेंगे तो क्या उनके पास उतना सारा पानी बचेगा आने वाले फ्यूचर के लिए, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आप लोगों ने हाल फिलहाल में न्यूज़ सुना होगा कि बेंगलुरु में, चाहे न्यू दिल्ली में हमारा क्या हो गया, पानी खत्म हो गया, लोग टैंकर से पानी को भर भर के यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यही कहना चाहता है, समझे आप लोग। तो हमें खुद के लिए तो बचाना ही है, खुद के लिए तो यूज करनी है, बाकी अपने बच्चों के लिए बचा के रख। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, हमारे पास जो भी है, चाहे हमारे पास लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है ना, जो भी नेचर से हमें मिलता है, मेरा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब देखो तो बेटा, मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट मतलब कौन कौन सी कंट्री आएंगी, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, ईरान, इराक, है ना, ये सब हमारे किस में आते हैं, कतर, ये सब हमारे किस में आते हैं, मिडिल ईस्ट में आते हैं। इनके पास 2017 में कितने मिलियन बैरल्स था, 808 मिलियन बैरल्स था, और इनका जो रिजर्वायर है कितने साल तक चलेगा, 70 ईयर्स तक चलेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 मिलियन बैरल क्या है,
रिजर्वायर है, यानी रिजर्व रखा हुआ है, उनका कितने साल तक चलेगा, 11 ईयर मान के चलते हैं। ऐसे पूरे वर्ल्ड में 1697 मिलियन बैरल रिजर्व रखा हुआ है ऑयल, और ये कितने साल तक चलेगा, 50.2 ईयर्स तक चलेगा। ठीक है बेटा, सोर्स क्या है, बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी जून 2018, यानी कि जून 2018 में ये क्या था, निकाला गया था, पब्लिश किया गया था। अब सोचो बेटा, अगर हम लोगों ने 50 साल के अंदर इस सारा रिजर्व जो ऑयल का रिजर्व है उसको यूज कर लिया, तो हमारे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे बच्चे कैसे यूज करेंगे इस चीज़ का, उनको पता नहीं चलेगा कि क्रूड ऑयल नाम का कोई चीज़ भी होता था, या पेट्रोल डीजल भी कुछ होता था, है ना। तो हमें क्या करना है, इस तरह से यूज करना है ताकि हम लोग अपना तो यूज कर ही पाएँ, लेकिन आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग क्या करें, उसको संभाल के रख पाएँ। तो ये इसमें यही लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाना, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मेरा हो गया यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब इसके क्वेश्चन है कि कोई जैसे ये है सस्टेनेबिलिटी कैसे हम फाइंड आउट गेन कर सकते हैं। तो बेटा सस्टेनेबिलिटी गेन करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ अपने काम को अच्छे से करना है, नेचर को ध्यान में रखकर, यानी कि हमें ऐसा काम करना है ताकि अपना भी काम निकल जाए और नेचर भी हमारा क्या रहे, बचा रहे, तब हम कहेंगे हम लोग सस्टेनेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, सस्टेनेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, सस्टेनेबिलिटी के लिए अर्थ समिट, बहुत सारे अर्थ समिट होते हैं हर साल, है ना, और बहुत सारे ईयर में होते हैं, बहुत सारी मीटिंग होती है, उसका कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोग एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करिए, सर ये वाला क्वेश्चन में समझ नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको फिर से क्या करूँगा, समझाऊंगा। लेकिन अब आप लोग देखिए, अगर आंसर मैंने कुछ, इसमें कोई टफ नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जर्नी विद डिटरमाइन, डेवलपमेंट जो है किसी कंट्री किससे डिटरमाइन होता है, पर कैपिटा इनकम से, लिटरेसी लेवल से, हेल्थ से, ऑल ऑफ द अबव से। Which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development index in India? तो इंडिया से कौन अच्छा था, एक तो श्रीलंका भी अच्छा था और बांग्लादेश भी अच्छा था। अब तो हमें, लेकिन हम श्रीलंका सबसे अच्छा, तो हम किसका नाम लेंगे बेटा, श्रीलंका को लेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है, assume there are 4 family in a country, the average per capita income of this family 5000, यानी कि 4 लोग हैं और हर कोई 5000 कमा रहा है, तो एक महीने में 20,000 रुपये कमा रहे हैं। इफ द इनकम ऑफ द फैमिली इज 4700, तो 4 फैमिली, तो बेटा 4 और 7 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, तो अगले वाला कितना होगा बेटा 6000 रुपीज़ होगा, कितना होगा बेटा 6000 रुपीज़। What is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? What are limitation criteria? बेटा आपको मैंने बताया था 49,600 से $US पर एनम ज़्यादा रहेगा तो हम कहेंगे वो डेवलप्ड कंट्री है, 2500 से कम रहता तो हम बोलेंगे लीस्ट डेवलप्ड है, उन दोनों बीच में है तो मिडिल डेवलप्ड है, जैसे हमारा इंडिया है। इन वट रेस्पेक्ट इन क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी मेजरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर वर्ल्ड बैंक, यानी बेटा यूएनडीपी कैसे कंपेरिजन करता है, वो लिटरेसी रेट पे करता है, वो हेल्थ पे करता है, वो हमारा आईएमआर पे करता है, वो एनएआर पे करता है और इनकम पे करता है। ठीक है बच्चों, वाई डू वी यूज एवरेज एज ए लिमिटेशन ऑफ देयर यूज इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, है ना बेटा, हम लोग एवरेज इनकम क्यों लेते हैं, बेटा एवरेज इनकम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा क्या हो, क्योंकि किसी देश में कौन कितना पब्लिक होगा उससे हम लोग इनकम नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या करेंगे बेटा एवरेज इनकम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला विद लोअर per capita income has a better human developed ranking than Haryana. Hence, the per capita is not useful guidance for all should be compared to agree. केरला का जो है पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन फिर वो हरियाणा से क्या है ज़्यादा डेवलप्ड है। तो बच्चा लोग क्या ज़रूरी है कि हम लोग कम स्टेट को कंपेरिजन करेंगे सिर्फ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से? नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू दे के क्या करना पड़ता है बेटा, देखना पड़ता है। Find out the present source of energy that are used by people in India and what could be present in 50 years now, यानी बेटा आज हमारे पास जो प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हम लोग क्रूड ऑयल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, एलपीजी कनेक्शन यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं कोयले से बना, क्या आज से 50 साल बाद भी इतना ही रह पाएगा, हमें ये बताना है। व्हाट इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, यानी बेटा सस्टेनेबिलिटी का इशू क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ यूज करें ना वो हमारे लिए भी है तो अवेलेबल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसका एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं। जितना मुझे आज ज़रूरत है 5 किलो का पानी का, 5 लीटर पानी ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ 50 लीटर पानी यूज़ कर रहा हूँ। तो बेटा वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो पानी बहुत मुश्किल से आ रहा है, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना है, जितना जरूरी है उतना हमें क्या करना है, यूज करना है। और कुछ चैप्टर में
ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन है, आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लेना और आपका चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो बच्चों बहुत ही मेहनत लग रहा है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोग खुद से पढ़ो, अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करो, ताकि बेटा मैं भी ग्रो करूँ और आप लोग भी अच्छे से ग्रो कर पाएँ। ठीक है बच्चों, चलो फिर गुड लक, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, चलो गुड बाय।